ये वाला बस ये वो इसको याद नहीं रखते डोमेन वगैरह। और ट्रस्ट भी एग्जाम का क्वेश्चन है, डोमेन से बने कई बार क्या होगा लिख लिया भाई? हाँ लिख लिया। क्लास 11 की तरह बड़ी छोटी सी चीज़ थी और बहुत ही काम की थी। अगर तुम्हें याद आ रहा हो तो मैंने वहाँ पे एक चीज़ सिखाई थी कि साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स के बराबर कॉस एक्स cos x के बराबर हो जाएगा माइनस माइनस 10x क्या है स्टाइल है मैं क्या स्टेबिलिटी है मान कैसे रहा तो माइनस कोटेक्स ये 11th क्लास में सिखाया था नहीं? मैंने भी सिखाया, किसी ने टीचर ने सिखाया होगा, तुमने देखो मैं एनसीईआरटी की तरफ से होता है। यहाँ पे दो बड़े सवाल हैं कि जो कोस वाला जो फंक्शन है ये और जो साइन वाला फंक्शन है ये सिर्फ यही पॉजिटिव क्यों, बाकी सारे नेगेटिव नहीं है ओ नेगेटिव सारे नेगेटिव है, सिर्फ ये दो पॉजिटिव है। व्हाई रीजन क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में होते ना ये लोग जब इनका तुम ऐसे चलोगे तो ये जो तुम्हें मिलेगा ये तुम्हारा जो है एक्स थीटा, और जब तुम ऐसे चलोगे ये माइनस और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक प्लस के होते हैं तो ये पॉजिटिव। सारे के सारे फोर्थ क्वाड्रेंट के हाँ ये सारे फोर्थ क्वाड्रेंट हमने पढ़ा था कि cos थीटा, ठीक है ना, cos थीटा और सेक थीटा सिर्फ ये दो ही कैसे होते हैं पॉजिटिव और बाकी सब कैसे होते हैं नेगेटिव यानी कि रेस्ट मतलब बाकी रेस्ट आर नेगेटिव रेस्ट आर नेगेटिव सो तो ये वाली बात हमने वहाँ पढ़ी है कि दो पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव। तो ऑब्वियसली जैसे साइन के साथ माइनस थीटा, cos के साथ माइनस थीटा, tan के साथ माइनस थीटा, cos के साथ माइनस थीटा आएगा, तो उसमें से cos और sec क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में बैठे हैं और ये अपने घर में हमेशा पॉजिटिव रहते हैं तो इसके ऊपर नेगेटिव का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये पॉजिटिव वैल्यू देंगे, बाकी सब कैसी वैल्यू देंगे नेगेटिव। यार सो क्या आए हो क्या, फ्लो में नहीं आ रहे आप? हाँ फ्लो में नहीं आ रहे आप? बच्चे डर जाएंगे अगर फ्लो में नहीं आ रहे जी। मैंने तो मेडिसिन ले रखी है कौन सी दवा? चरस। अबे कल भैया बताते रहे थे, कल भैया ने बियर पी थी। ये समझ में आया 11th क्लास वाला? हाँ भैया जी। अच्छा अगर ये 11th वाला तो समझ में आया ना, तो 12th वाला भी देख लेते हैं कि 12th में भी ऐसे ही कुछ हो। ये चीज़ में बिठा लो यहाँ से बस खाली, और 12th वाले सिनारियो में बात करते हैं। देखो जैसे हम एंट्री लेते हैं क्लास 12 के अंदर, कौन सी क्लास के अंदर? क्लास 12th के अंदर तो वहाँ पे इस तरह की चीज़ें तैयार हो जाती हैं और 12th में हमसे बोला जाता है कि अगर साइन इनवर्स में कभी माइनस आ जाए या जब नॉर्मल फंक्शन में माइनस आ सकता है तो इनवर्स में भी तो आ सकता है ना माइनस। इसी तरीके से अगर cos इनवर्स में कितना आ जाए माइनस। अब वो बच्चा पता क्या सोचता है, वो ये लगता है सर देखो जैसे यहाँ पे था 11th क्लास के अंदर वैसे यहाँ पे कर दो, है ना? यहाँ तो वो सही है, वो सही बोल रहे हैं कर दो ऐसा कर दो, तो कर दिया हमने। लेकिन जैसे वो यहाँ पे सोचता मारा जाता है वही तरह, क्योंकि इसका आंसर उसकी उम्मीद से परे आता है तो अंदाजा नहीं लगा सकता कि इस तरह का आंसर आ सकता है। पाई माइनस कैसे? तो ये सवाल है पाई की तरफ से आ गया, तो इसको समझेंगे पाई की तरफ से निकला है। मैं इस पाई की वजह से आया हूँ मैं आज। हाँ इस कल कभी 2 पाई में मिल जाएगा, 3 पाई। हाँ वही कह रहा हूँ, इस पाई की वजह से आज मेरी छुट्टी हुई है। हाँ तो ये देखो tan इनवर्स माइनस x की बात करो तो इसमें जब नेगेटिव आएगा माइनस का tan इनवर्स x आएगा। अच्छा साइन बोल tan हो गया cos इनवर्स माइनस x की मैं बात करूँ तो अब तुम समझ रहे होगे जब मैं sec की बात करूँ इसमें भी पाई आ जाएगा, इसमें भी कितना आएगा पाई माइनस तो कोस यहाँ तक तो सेक। हमारा तो फिर भी ठीक था, यहाँ तक तो बच्चा फिर भी सह लेता है, लेकिन उसे तकलीफ सबसे ज़्यादा तब होती है जब कोट में आती है। ये आदमी भी धोखेबाजी निकला याद और ये नहीं पाई माइनस कोट कोट एक्स लेके
इनवर्स एक्स। क्योंकि यहाँ पे इसने तो कोई धोखा नहीं दिया, यहाँ जैसे कुछ ने धोखा दे दिया। भाई दो लोगों को धोखा देना बनता था, क्योंकि उन्होंने पहले भी देना है, पहले में भी उन्होंने धोखा देने वाले। लेकिन दुख तब हुआ जब तीसरे में भी धोखा दे दिया, है तो दुख हमारा बढ़ गया था जैसे। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है, अभी ये कुछ प्रॉपर्टी जो तुम्हें हर हाल में याद रहनी चाहिए। अब सवाल यहाँ पे ये निकल के आता है कि भैया ये ऐसे कैसे बना, ये ऐसे कैसे बना, ये ऐसे कैसे बना, कैशबैक आया, कैशबैक आया अभी और हम कैसे मान लें बातों को कि सच में इस तरीके से निकाल कर अपने बाहर पाएगा। ठीक है, इस चीज़ को सुनते हैं, लेकिन ये समझने से पहले एक बात गौर करो, ट्रिक बता दो तुम्हें। चलो मान लिया इसको ऐसा लिख दिया, मान लिया इसको ऐसा लिख दिया। अच्छा, तीन लोग ऐसे जो अपने साथ पाई लेके आए, पाई, तीन लोग ऐसे कोस सेक कोट, और इन तीन लोगों को जरा इधर है जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की तरफ कोस को देखो कहाँ से कहाँ तक घूम रहा है, जीरो से पाई पाई पे एंड हो रहा है ना, तो इसमें बात कौन बाहर निकला, पाई पाई। अच्छा, उसके बाद सेक का नंबर आ जाए, सेक का जो ये लोग यहाँ पे जीरो से पाई, पाई, तो इसका मतलब इसमें फिर से क्या निकलना बाहर, पाई। और कोट को देखो, कोट में तो जीरो टू पाई, पाई, इसमें फिर से क्या निकला बाहर, पाई। ये छोड़ दो, इसके पास पाई का बात खत्म हो रही है। मतलब जिन पे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में पाई आ रहा है वही अपने साथ पाई निकाल के ला रहे हैं बाहर। ये ट्रिक समझ में आ रही है, लेकिन ऐसा हो गया। ये तो कल मैंने ग्राफ पे समझा था, ग्राफ में कि फंक्शन को 1 1 बनाने के लिए डोमेन को कम करना पड़ा, और कोडोमेन को भी कम करना पड़ा। हमने कल कर ली। हाँ। अच्छा, यहाँ कोसेक इनवर्स इसके लिए मतलब भी समझ लो कि रियल नंबर में सारे नंबर आ रहे हैं, तो कहाँ से कहाँ तक नहीं आ रहा, -1 से 1। अच्छा, बहुत से टीचर मतलब इस बात को ऐसे नहीं दिखाते हैं इसी चीज को कि भैया -∞ से लेकर के -1 और फिर ऐसे लगा देते हैं ब्रैकेट। ठीक है, अच्छा, फिर यूनियन, फिर यहाँ से चलता है 1 से लेकर के इन्फिनिटी, ऐसे लिखो। अब जब मैं ऐसे लिख रहा हूँ ना, इसका मतलब समझ लो जीरो नहीं आ रहा, सारे नंबर लिए, बस जीरो नहीं, -1 से 1 के बीच वाले नंबर नहीं लिए। -1 और 1। हाँ, तो उधर भी तो नहीं ले रहे थे ना। हाँ, तो -1 और 1 ले लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने कम बना दिया, -1 और 1 नहीं लूँगा, उनके बीच की वैल्यू नहीं लेंगे ना, उनके बीच की वैल्यू नहीं लूँगा। मतलब -1 और 1 पे बात करूँगा मैं, ऑब्वियसली बात होगी। नहीं, अरे नहीं, यही तो फर्क है। जब मैं रियल नंबर में से घटा के लिखूंगा तो मुझे ऊपर लगाना पड़ेगा, वो इंटरवल लगाया उन्होंने। जब मैं ऐसे लिखूंगा इंटरवल फॉर्म में लिखूंगा तो मुझे क्लोज लगाना पड़ेगा। इसका मीनिंग ये बना कि मैं -1 तक जा रहा हूँ, फिर 1 से ऊपर नहीं लिया, सॉरी -1 के ऊपर और 1 के बीच का पार्ट नहीं लिया मैंने फिर 1 से ऊपर की वैल्यू ली। इसका नॉर्मली मीनिंग ये बनता है कि आपने -1 और 1 के बीच की वैल्यू लेना है, वो लेना है। इसके बीच मैंने इस वाले में कम मना किया, -1 नहीं लेना, नहीं मना किया भाई, मैंने कम मना किया इसमें। इसका मीनिंग ये इसके बीच की अबे इंटरवल लगा रखा है ना, इसका मतलब तो समझ, ओपन इंटरवल का मतलब क्या, -1 और 1 के बीच की वैल्यू नहीं ले, मतलब -1 और 1 यहाँ पे भी है इंक्लूडेड। हाँ, ये नहीं लेंगे, इनके बीच की लेंगे। इसीलिए ये मीनिंग मुझे समझाना पड़ा, इसीलिए समझाना पड़ा कि ताकि तुम बात को कंफ्यूज ना हो। आगे इसको नहीं किया गया बीच में कोई। हाँ, क्या ये वाली बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अरे अरे तुझे ऐसे भी समझ में नहीं आया, ले यार ग्राफ देख, मेरा मन नहीं था ग्राफ बताने का। ना वो ग्राफ तो समझ आ, बताओ ग्राफ, ऊपर वाला समझ नहीं आया, सिंबल का मैं किस में बात कर रहा हूँ, कोसेक। और कोसेक बनता है साइन थीटा के उल्टा करके, साइन का कनेक्शन होता है उसके साथ। नॉर्मली सोचो साइन थीटा का ग्राफ ऐसे चलता है, हाँ, ऐसे करके, तो कोसेक का ग्राफ मेरे भाई ऐसे चलेगा। पहले तो बनाएंगे हम इंटरवल ऐसे करके, ये ऐसे करके, कोसेक का ग्राफ यहाँ से आएगा, टच करेगा, यूं जाएगा। कोसेक का ग्राफ यहाँ से आएगा, टच करेगा, यूं जाएगा, है ना, इस तरीके से चलता कोसेक का ग्राफ। मतलब ये जो ग्राफ बना है ये फालतू में मैंने कहा ये तो बनानी नहीं है, ये तो मैंने सिर्फ हेल्प के लिए बनाया, क्योंकि इसका ग्राफ था साइन का, और साइन का ग्राफ हमें चाहिए। अब मुझे एक बात बताइए, मैंने साइन का ग्राफ बनाया तो साइन का ग्राफ हाईएस्ट कहाँ तक जाता है? 1, मतलब ये 1 है, और नीचे लोएस्ट कहाँ तक जाता है? -1, माइनस का 1। मतलब ये ग्राफ पूरे ब्रह्मांड में फैला पड़ा है, बस कितने के बीच में नहीं फैला, 1 और -1 के बीच में। तो मतलब सारे रियल नंबर आ रहे हैं इसी रेंज के अंदर, पर ये वाला पार्ट ही नहीं आ रहा, -1 और 1 के बीच का। अगर मैं इसको ऐसे घटा दूं तो गलत हो जाएगा, है
करना, क्योंकि 1 तो है भाई, 1 पे तो पॉइंट है ना, और -1 पे भी है, ठीक है। ग्राफ कहाँ पे नहीं है, -1 और 1 के बीच में, तो इसलिए मुझे ओपन लगा के घटाना पड़ा कि इतने के बीच में ग्राफ है, ठीक है। और इस बात को दूसरे तरीके से ऐसे लिखा जा सकता है कि -∞ से कहाँ तक, -1 क्लोज इंटरवल, क्योंकि है ये मौजूद, उसके बाद बीच का पार्ट ना लेके क्या दिखा देते हैं, यूनियन, फिर 1 से लेके कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनिटी। तो अगर मैं इसको ब्रेक करके लिखूंगा तो मुझे क्लोज दिखाना पड़ेगा, और अगर मैं इसको शॉर्टकट फॉर्म में लिखूंगा तो मुझे ओपन इंटरवल से दिखाना पड़ेगा, ठीक है। ये लोग की सिंपल सी बात थी जिसमें तुम हो गए कंफ्यूज और दिमाग को उड़ा दिया फ्यूज। देखो हाँ भाई, तो हमने यहाँ पे ये समझा, अभी हमारे मन में ये डाउट है, ये सीन क्या है कि ये कैसे हो रहा है, सारा ड्रामा ये समझना है। अच्छा, उस ड्रामे को समझाने से पहले मैं एक बात और बता दूं तुम्हें कि इसको याद कैसे करेंगे। मेरे लिए नहीं ये बड़ी बात नहीं है, पाई कहाँ से, मैं इस पे खेल के सिखा दूँ किधर से निकले पाई, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आमतौर में बहुत सारे टीचर इस बात को नहीं बता पाते कि पाई किधर से आया, कैसे आया, वो खुद कन्फ्यूज है, वो बोलते हैं बस प्रॉपर्टी है याद करो, बात खत्म। मैं बात खत्म नहीं करूँगा, मेरे लिए मजाक है ये सब बताना, पर मुझे ये जरूरी है मेरे लिए भी कि तुम इनको याद कैसे करोगे, इनको कैसे याद करना। तो देखो पहली चीज साइन इनवर्स की अगर मैं रेंज पूछूं तो बताना कि -90 से 90 के बीच, डोमेन पे भी फोकस करना, पर थोड़ा ज्यादा फोकस किधर होना चाहिए, रेंज में। हम प्रॉपर एक क्लास में डोमेन की बात करेंगे, लेकिन आज के डेट में हमें रेंज पे ज्यादा फोकस करना है। तो साइन के रेंज -90 से 90, cos की रेंज 0 to π, tan की रेंज ओपन इंटरवल -90 to 90। इसका मतलब क्या हुआ, 90 और 90 नहीं ले, 90 और -90 नहीं लिया। क्यों नहीं लेगा, क्योंकि tan अगर 90 को ले लेता तो नोटिफाइड, और -90 को लेगा तो नोटिफाइड। और हम पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, हमें हर बार कैसा नंबर चाहिए, रियल नंबर, और नोटिफाइड तो कोई नंबर ही नहीं होता, तो हमने इसको भी छोड़ दिया, ऊपर इंटरवल लगा दिया यहाँ पे। वरना अगर ये दोनों भी आंसर दे जाते तो कैसे ब्रैकेट लगा देते, क्लोज। बात समझ में आ रही है। दूसरी बात, कोसेक थीटा किसको फॉलो करता है, साइन को, तो साइन का जो इंटरवल था -90 to 90, तो इसका भी इंटरवल सेम, ठीक है ना, इंटरवल सेम है, लेकिन इसको हटा देंगे 0। जरा सोचो कोसेक को क्या तकलीफ थी, क्यों हटाया 0, कि कोसेक में अगर 0 आ जाए ना मेरे भाई तो अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए इसने 0 को हटाया। लेकिन इसको याद कैसे करना है, मैं एक ट्रिक समझाता हूँ तुम्हें, बड़ी सिंपल सी, तुम्हें पता नहीं सिंपल लगेगी लेकिन पर मेरी खुद की बनाई हुई ट्रिक है। तुम्हें कैसे पता चलेगा कोसेक ने अपने में से क्या घटाया, बहुत पर बच्चा कंफ्यूज होता है, 0 घटाया कुछ और घटाया, तो ट्रिक इसकी है, इन दोनों को आपस में जोड़ दो, क्या बना, 0 आएगा, और हाफ कर दो, हाफ नहीं, हाफ भी करो, 0 का हाफ भी कितना होगा, 0, तो कुल मिला के 0 मिला, तो तुमने क्या माइनस कर दिया, 0। अच्छा गौर करो, सेक किसको फॉलो करता है, तो अगर ये 0 से पाई पे गया तो ये भी कहाँ पे जाएगा, 0 से पाई, इसने तो कुछ घटा दिया, इसको भी किसी तकलीफ थी, इसको किसी तकलीफ थी, कैसे याद करेंगे क्या घटाना है, इन दोनों को जोड़ो और इसका हाफ करो, मिल गया, मतलब ये घटा पाई बाय, ये ट्रिक है याद करने, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, कोट से तो बड़ी उम्मीद थी, ये किसको फॉलो करेगा, tan को, दूर तक ऐसा नहीं हुआ, पूरा धोखा देके 0 to π में खेलेंगे पूरा गेम, ठीक है। ये ग्राफ का सीन है, ये मेरे हाथ में नहीं है, तो तुम्हारे हाथ में, ग्राफ इसका ऐसे बनता है कि 0 से π में ही 1 हो पाएगा, बात समझ में आ रही है। देखो कोर्ट ने तो उस दिन धोखा दे देते जिस दिन अपना ग्राफ बनवा लिया था, कोर्ट ने धोखा वही दे दिया अपने को, tan का ग्राफ जो याद दिला, देखो tan का ग्राफ, हाँ भाई -90 से लेकर के 90 के बीच में बनता है tan का ग्राफ, तो इसीलिए tan का जो डोमेन होगा तुम नोटिस करो, -90 से 90 के बीच में डिफाइन करा 1 बनाने के लिए, 1 बनाने के लिए। लेकिन जब मैंने कोर्ट पे बात करी तो कोर्ट का जो ग्राफ बना वो इधर आए ही, कोर्ट अपने ग्राफ को शिफ्ट करेंगे इधर, ठीक है, मतलब y एक्सिस के साथ, और आगे से अपनी इस लाइन को आगे शिफ्ट किया, और यहाँ पे जाकर के जो लाइन बनी ये बनी π/2, और ये क्या बनी पाई, ठीक है। अच्छा इसके π/2 से एक लाइन ऐसे गुजरी, कोर्ट को जाना ऐसे था, पर ये tan का उल्टा तो सारी हरकतें उल्टी करेगा, तो इसका ग्राफ यहाँ से यूं निकलता है, तो कोर्ट का ग्राफ ही ऐसा बनता है, एक्चुअली में ऐसा बनता है कि वो किससे किसके बीच में रहता है, 0 से π, पहला इंटरवल 0 से π के बीच में रहता है, पहला इंटरवल, फिर अगला वाला उसके आगे रहेगा, अगला वाला उसके आगे रहेगा,
तो मुझे 1 1 अगर ग्राफ चाहिए इसका फर्स्ट इंटरवल कहाँ से आकर लेना पड़ेगा, तो 0 से पाई, तो इसने धोखा तो ग्राफ भी दे दिया, हम क्या ही करें, ठीक है। अच्छा एक चीज और देखो, साइन थीटा का जो डोमेन है, साइन थीटा का जो डोमेन है, कोसेक थीटा साइन को फॉलो करता है, मानता हूँ, लेकिन जो इसका डोमेन होगा ये उसी को हटा देगा, जगह नहीं चाहिए, उसी डोमेन को पहले देगा अपना, इसके बीच में नहीं बनता भैया। और जो कोस का जो डोमेन होता है उसमें भी उसको हटा देगा, यहाँ पे मना कर देगा, लेकिन tan और cot दोनों बड़े हो जाएंगे, दोनों भाई एक ही जैसा डोमेन लेके बैठे हैं, है ना। एक्चुअली ये बड़ी सिंपल सी कहानी थी, मैंने तुम्हें नहीं बताया था साइन का ग्राफ, मैंने कहा ऐसा चलता है, अगर साइन अपनी रेंज -1 से 1 के बीच का रहता रेंज, तो ये रेंज इनवर्स फंक्शन का क्या कहलाएगा, डोमेन। मतलब साइन इनवर्स के लिए डोमेन कहलाएगा -1 से 1, ऑब्वियसली। अगर साइन फंक्शन के लिए रेंज है तो इनवर्स फंक्शन के लिए डोमेन कहलाएगा, तो -1 से 1 इसका क्या हो गया, डोमेन। लेकिन जरा सोचो, कोसेक थीटा का जो फंक्शन होता है वो चालू ही यहाँ से होकर ऊपर को निकलता है, कोसेक थीटा का ग्राफ चालू ही नीचे से होता है, यहाँ से होता है, मतलब वो किसको एक्सक्लूड कर रहा है, वो -1 से 1 को हटा रहा है उसका रेंज, यानी कि जो कोसेक थीटा का रेंज बनना चाहिए ना, रेंज वो -1 से 1 के बीच में नहीं है। इनवर्स का जो डोमेन बनेगा वो रियल नंबर माइनस बीच में नहीं आएगा। तो ये सारे फंडे तुम्हें कहाँ से क्लियर हो रहे, ग्राफ से। जिस बच्चे ने ग्राफ को देखो अच्छे तरीके से, वो कहेगा ठीक है ये सारी बातें तो अपने को समझ में आ रही है, बस एक बार इस वाले मुद्दे पे आ जाओ कि आगे इधर से पाई कहाँ से आया, तकलीफ आएगी, इसको समझते हैं। अब फाइनली तो ऐसा प्रूफ दूंगा जो आज तक एनसीईआरटी में दूर दूर तक भी दिया गया, ठीक है। अच्छा चलो करते हैं इसको सॉल्व, कि ये कहानी कहाँ से प्राप्त हुई अपने को। भाई तुम्हारे पास 3 चॉइस है, इन 3 में से कोई एक प्रूफ करवा लो, कोई भी बताओ कौन सा करोगे, क्योंकि बाकी तो तुम खुद कर लोगे, कोस वाला जिसने ज्यादा धोखा दिया, कोर्ट के कराओ, कोर्ट वाला ठीक है, मेरे लिए कोर्ट वाला तो और मजा आ है। मैं सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ पे कोट इनवर्स का प्रूफ दूंगा, और प्रूफ देने का स्टाइलिश तरीका, कोट इनवर्स -x बराबर क्या होगा, मैं मुझे नहीं पता, मैंने लगा दिया क्वेश्चन मार्क, यही तो सवाल है। मैं डायरेक्ट अगर लिख के भाग जाऊँ तो बच्चा यकीन नहीं करेगा है कैसे, पता मानता नहीं है बात, तो ऐसे हवा वाली बातें करता है, हवा वाली बातें नहीं, मुझे नहीं पता, तुझे भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, ठीक है। अच्छा तुम सब मुझे एक बार सोच के बताओ, ये दुनिया में जितने भी नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, 11वीं क्लास की जो ट्रिग्नोमेट्री है, 10वीं की जो ट्रिग्नोमेट्री है, वो हमें क्या निकाल के दे रही है, और जो 12th की ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इससे हमें क्या मिल रहा है, नहीं पता। तुम समझे नहीं मेरे क्वेश्चन का मीनिंग। देखो हम 11th क्लास तक ये पढ़ते हुए आए, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, मतलब हो क्या रहा था, डिग्रियां रखी जा रही थी, नंबर वैल्यू आ रही थी, और वैल्यू मिल रही थी। यहाँ पे वैल्यू यहाँ क्या होगा, यहाँ वैल्यू रखी जाएगी और डिग्रियां बाहर निकलेंगी, इसका मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर डिग्रियां बाहर एंगल्स। ध्यान देना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जब भी कोई इनवर्स लिखा जाएगा तो तुमने एंगल लिख दिया, क्या लिख दिया, एंगल नहीं दिया। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर नथिंग बट रिप्रेजेंटिंग द एंगल्स, ये एंगल को ही रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर रिप्रेजेंटिंग टू द एंगल, जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सब एंगल को रिप्रेजेंट कैसे, मैंने कहा देखना बहुत सिंपल सी बात है, अगर tan इनवर्स में 1 आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि tan में 1 जो आया वो कितने डिग्री में आया, 45 डिग्री, π/4, tan 45 है वैल्यू 1 होती है, हाँ, तो tan 45 डिग्री में आया तो मैं 45 डिग्री का लिख करके इसको क्या लिख दूं, π/4। ये बात समझ में आ रही है, बिल्कुल। हमने पाया कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ने हमें क्या दिया, एंगल, और नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री ने क्या दिया, नंबर, यानी कि वैल्यू। लॉजिक समझ में आ रहा है, बिल्कुल। वहाँ पे एंगल डाल रहे थे, वैल्यू आ रही थी, यहाँ पे वैल्यू डाल रहे हैं, एंगल आ रहे हैं, है ना। अच्छा तो मुझे एक बात बताओ, ट्रिग्नोमेट्री का ये जो है ना, ये कोट इनवर्स, क्या लिखा हुआ है, कोट इनवर्स, इसके अंदर जो माइनस के बाद जो एक्स बैठा है, एक्स, ये एक्स क्या होगा, नंबर या डिग्री, नंबर, ये नंबर होगा, डिग्रियां तो मिलेगी, कोई नंबर होगा, 1 2 3 4 5 1/2 कोई भी नंबर, क्यों tan थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कोट का मतलब होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस की लंबाई कुछ भी हो सकती है, परपेंडिकुलर की लंबाई कुछ भी हो सकती है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, बिल्कुल।
एनीथिंग, कोई भी रियल नंबर मेरे भाई, तभी तो नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री का डोमेन रियल नंबर होता है। अच्छा खैर वो सब गहरी बातें हैं, जरा ये समझो यहाँ पे जो आएगा वो नंबर होगा, क्या होगा नंबर, और वो नंबर नेगेटिव हो जाएगा डालते ही जाके। ठीक है। और दूसरी बात क्या पता है नंबर नेगेटिव तो नेगेटिव क्या हो जाए पॉजिटिव। वो एनी रियल नंबर y एनी रियल नंबर x की जगह पे, पर इतना मालूम है कि कोई भी नंबर डालना तो जो मुझे मिलेगा वो एक एंगल वो होगा, एंगल, और एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। आया? थीटा से। तो क्या मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा लेट, मैंने अज्यूम कर लिया Let। इसको सोल्व करके कोई तो थीटा आएगा, ठीक है। कुछ गलत तो नहीं करा? नहीं। कोई तो थीटा आएगा, इतना तो मान ही सकते हो। हाँ। अच्छा दूसरी इंटरेस्टिंग बात कि वो जो भी थीटा आएगा उस थीटा को देने वाला कौन है? कोट इनवर्स। जो भी थीटा है उसको देने वाला कौन है? कोट इनवर्स। कोट इनवर्स अगर इनवर्स पढ़वा रहा है तो वो एक बात बोल के चलेगा कि भाई साहब देखो आप कोट इनवर्स का अगर आंसर लेकर के आओ तो किससे किसके बीच में लेके आना? 0 से पाई के बीच में। हालो पूरे ब्रह्मांड के अंदर अगर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को बनाया गया है तो ये आंसर इसके बीच में मांगेगा। ठीक है। कहेगा रुको आपने इसको थीटा मान लिया, मैंने कहा हाँ, कहेगा आप ये तो देख लो मैं हूँ कौन, मैंने कहा कौन, कहेगा कोट इनवर्स डीएसपी का बेटा हूँ, मैंने कहा अच्छा तो क्या करें, कहेगा नहीं बेटा लिमिट में रहो, लिमिट में रहो, कितने से कितने के हमारा एक स्टैंडर्ड है ब्रो, स्टैंडर्ड है। 0 से पाई के बीच में आंसर आने चाहिए, इसके बाहर बिल्कुल भी ना रहे। तो चलो मैंने मान लिया कि ये थीटा मैंने बड़े तमीज से लिखा है और मैं ऐसा मान के चलता हूँ ये कोई ऐसा थीटा होगा जो 0 से पाई के बीच में 0 से होगा। पाई के बीच में होगा, ऐसा मैंने अज्यूम कर लिया। कुछ गलत तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। कोर्ट ने अपने ग्राफ को अपने इनवर्स डिफाइन करने के लिए ऐसी कंडीशन रखी थी, तो जब वो कंडीशन रखी तो मैं थीटा को किसी कंडीशन के अंदर लेके आऊंगा। ओके। आगे चलते हैं। अब देखो होगा क्या, तुम्हें ये बात मालूम है अगर ये कोट इनवर्स उधर जाएगा तो नॉर्मल कोट बनेगा, यस, है ना? तो अगर मैं यहाँ पे -x को छोड़ दूं और इस कोट इनवर्स को उधर भेज दूं तो ये जरा क्या बनेगा कोट थीटा, कोट थीटा बन गया। हाँ बन गया। गुड। अगर ये ऐसा हो गया, अगर ये ऐसा हो गया तो मैंने माइनस को भी उधर भेज दिया, लगेगा भेज सकते हो। यहाँ मैंने क्या गुना कर दिया, इनवर्स को उधर भेजा माइनस को उधर भेजा, क्या मैथमेटिकली कुछ यहाँ पे कोई सवाल बनता ही नहीं किसी भी तरह का, कर सकते हैं ऐसा। तो x बराबर -4 थीटा, मतलब मैं इसमें बिना मतलब की छेड़छाड़ कर रहा हूँ। हमारे साइंटिस्ट लोगों ने कुछ छोटे मोटे रिजल्ट से उल्ट सुल्ट रिजल्ट बनाने तैयार कर दिए और पाया कि कुछ नए रिजल्ट क्रिएट कर दिए जाने ही जाने, ठीक है। अच्छा इंटेंसिटी, तो भैया क्या करना, सबसे पहले इसको थीटा माना, थीटा मानने के बाद कोट को उधर भेज दिया, उसके बाद माइनस को उधर भेज दिया, फिर ये देखा कि कोट थीटा कैसे चल रहा है माइनस, और कोट थीटा माइनस कौन कौन से घरों में होता है याद करो, सेकंड और फोर्थ, कौन कौन से घरों में होता है? सेकंड और फोर्थ। इसमें तो नहीं हो सकता, नहीं इसमें हो सकता। हाँ तो सेकंड तो फोर्थ, या तो सेकंड में हो सकता है या फिर किसमें हो सकता है? फोर्थ में। फोर्थ में। और ये थीटा हमसे बोल के गया था किससे किसके बीच में रहना, 0 से पाई, 0 से पाई के बीच में, मतलब यानी कि 0 से पाई का मतलब अपने को कौन से कहाँ तक रहने का हक है? सेकंड, सेकंड में। और ये अपना आगे दिखा रहा माइनस, माइनस। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं इसको सेकंड में दिखा पाऊँ, तो हमेशा सेकंड में ही आएगा। अभी तुम्हें डाउट है, यू आर नॉट श्योर, अभी तुम्हें डाउट है। मैं अगर अभी ये बोल दूँ ना कि ये सेकंड में ही है तो तुम मानोगे नहीं, क्योंकि ये नेगेटिव तो यहाँ पे भी होता है, तो तुम्हारा दिल कहेगा क्या पता फोर्थ में हो, क्योंकि आगे क्या चल रहा है। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूँ तो तुम्हारा दिल तो हर बार मानेगा कि हाँ भाई सेकंड में वो जो लिख रखा है उस पर। क्या मैं अपनी तरफ से ही इसको ऐसा लिख सकता हूँ पाई माइनस थीटा करके 11th क्लास के हिसाब से? हाँ ये अभी भी सेकंड में है पर अभी ये फोर्थ में नहीं है, ध्यान देना। अब ये सेकंड में। कोट 180 माइनस थीटा सेम आएगा, सेम आएगा माइनस। जो 11th क्लास में हम आपने एक बार बताया था ना कि कहाँ पे पाया जाता है तो वो चेंज नहीं होती वैल्यू, पाई पे चेंज नहीं होता। कौन से पे होता है? 90 और 270 पे। तभी तो पाई कोट थीटा पहले भी था, आज भी कोट थीटा चेंज का हुआ, 10 में बदलेगा। ठीक है, इसको भी मैं समझा दूंगा, उसको भी समझा दूंगा। पहले ये गौर करो कि 11th क्लास के हिसाब से ना कोट थीटा माइनस कोट थीटा कैसे लिख सकते हो? हाँ बहुत से बच्चे बोलते माइनस कहाँ गया, मैंने कहा माइनस अभी भी है भाई, इंक्लूड तुम्हें दिखेगा नहीं, क्योंकि कोट 180 माइनस थीटा सेम टू सेम आएगा माइनस कोट थीटा। अब कोई बच्चा बोलेगा एक बात बताओ सर, एक मिनट आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते थे। मैंने कहा कैसे बता, मेरे सर आप इसे ऐसे लिख लो ना, x बराबर कोट और यहाँ पे लिख लो 2 पाई माइनस का थीटा, ये लिख लो, क्योंकि कोट 360 माइनस थीटा भी लिया तो भी यही आएगा। मैं कहूँगा एक सेकेंड, क्या एक सेकंड? थीटा की तो सुन लो क्या कह रहा है,
0 से पाई इसके बीच में लाना ही लाना है, लाना ही लाना। जिद है भाई, जिद कसम है कि ना भाई साहब इससे बाहर नहीं जा सकते। नहीं जा सकते। अगर मैं इसमें पहुंच गया तो क्या कभी भी 0 से पाई के बीच में रहा? नहीं रहा। नहीं। ये एंगल तो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल कभी भी एक्सिस की रेंज में नहीं आता। हाँ। तो हमने किसको चुना? सेकंड वाले, फर्स्ट वाले को। डिमांड को पूरा कर रहा है, इसलिए तो हमने सिर्फ इससे काम लिया होगा। समझ में आया? ठीक है। और जो हरकतें थोड़ी देर पहले मैंने क्या करा था, लड़का मामा के घूमने गया तो मामा के घर से वापस कहाँ आएगा? अपने घर से ही तो गया था। तो देखो थोड़ी देर के लिए कोर्ट यूनिवर्स को उधर भेज दिया था ना, अब फिर से इसको वापस बुला लो, आ जाओ इधर आ जाओ, काम मिशन पूरा हो गया है। मिशन पे भेजा था, मिशन पूरा हो गया है। तो कोर्ट को वापस इधर बताया तो कोर्ट इधर आते क्या चमचा, कोट इनवर्स x बराबर में क्या मिला? पाई माइनस थीटा। उसके बाद हमने क्या करा, थीटा को बुलाया इधर और इसको भेजा उधर। तो थीटा इधर आने के साथ इधर बनेगा पाई माइनस का कोस इनवर्स थीटा। वाह, थीटा किसके बराबर है? कोट इनवर्स के। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि कोट इनवर्स माइनस x बराबर होता है पाई माइनस कोट इनवर्स x। तुम्हें प्रूफ दे दिया मैंने इसका यहाँ पे। अब चलो समझ में आया? तो कोस साइन कोस को हो सकते हैं, बाकी सब ऐसे ही ऐसे ही तो कोस हाँ, सारे भाई मैंने एक ही भी बात खत्म कर दी पूरी की पूरी। समझ में आया तुम्हें? पाई क्यों आया? नहीं आया समझ में? आ गया। बहुत ही डिटेल्ड वर्जन समझा, बहुत ही डिटेल्ड वर्जन कि हाँ भाई ये रीजन था इसका, इसलिए पाई निकला। तो अब तुम्हारा दिल बार-बार आने लगा। मजाक मत करे भाई। देख क्या भाई जी, उतारना है इसे, पूरी वीडियो बन रही है इसे। कुछ बातें अगर किसी को लिखनी है, ये मूवमेंट वगैरह लिखना है तो लिख सकते हो, ठीक है? मैं मिटा दूंगा फटाफट इस चीज़। ओके बच्चों, मैं अभी पॉज कर रहा ये हूँ। बताओ इनमें से कोई कोर्स किसी और को प्रूव करो, ये साइन वाले को प्रूव करो, रुक जाओ कोर्स वाले को करो, ताकि तुम्हारी नॉलेज थोड़ी और गहरी हो जाए। अजय सेक पे करो। सेक को अबे नहीं यार, सेक का ना मेरा ख्याल से हो जाएगा, क्योंकि उसमें 1 बाय वो कर देंगे ना। कोस या सेक में से कोई एक कर दो। पता मेरा दिल क्या कर रहा है? क्या? ना कोर्स को ना सेक को, मेरा दिल कर रहा है साइन को। चलो ठीक है, साइन को कर दें। भी कोर्स और सेक को सुनो तो अपने दिल की भैया जी, हैं? सुनो तो अपने दिल की। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है। मैंने यहाँ पे अपने दिल की कब सुनी? क्या? यहाँ मैंने अपने दिल की कब सुनी बता? नहीं, यहाँ तो हमने हमारी सुनी, हम भी तो आपके दिल ही हैं। दिल के अंदर ही तो बैठे हैं। दिल का दरिया है। सुबह 6 बजे तक हाँ। तो ये डेडिकेशन होनी चाहिए। फोन की दोनों सिम निकाल रखिए थे और सुबह 6 बजे तक तुम्हारे लिए सिर्फ नोट्स बना देंगे, सिर्फ नोट्स। कहाँ है वो? शायद मैं आज इवनिंग तक दे दूँ। हाँ, थैंक यू ब्रो। हाँ, सिर्फ एग्जाम्स वाले में इस चैप्टर के बहुत ही डिटेल्ड नोट्स। इस चैप्टर के ना? हाँ हाँ, इस चैप्टर के देना। इसी चैप्टर के। और ये भी लिख रखा है हिंदी में कि ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि हिंदी में लिख रखा है। थैंक यू। मैं तो टीचर होके तुम्हारे लिए जा रहा हूँ, तो स्टूडेंट होके जागने की कोशिश करो, ये पढ़ना है। आगे खुली है मैं जी। आज आपने नोटिस किया, मैं आज वासी नहीं ले रहा, यॉर्निंग नहीं कर रहा। क्या नहीं कर रहा? यॉर्निंग तो ना रोज करता था ना मैं। आज एक्साइटमेंट लेवल अलग है तेरा। आज सो के आया है। आज सो के नहीं आया मैं। आज सुबह से उठ के पता है मैं एक क्वेश्चन कर रहा था, नहीं हुआ, मैंने बंद कर दिया कॉपी। वैसे जब पहली बार मेरी क्या हैबिट थी पता है? मेरी हैबिट ये थी कि मान लो मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं हुआ तो तुम बिलीव नहीं करोगे। अगर कल का दिन है ना, कल का दिन में उठा सोगे तो मैंने वैसे उसके पे ये लिख लेता था हमेशा ASK, ये लिख लेता। आस्क। कल अपने सर से पूछना है। हाँ। तो मान लो मेरे सर को टाइम निकले जवाब देने का, तो खुद निकाल। अभी नहीं, बाद में करेंगे, ये चैप्टर कोई और है, जब इस पाऊँ तब बता दिया, अगर क्लास में बता दूंगा। ये मान लो मैं ही भूल जाता हूँ उनसे पूछना, तो मैं आज लिख के छोड़। तुम बिलीव करो, अगर 15 दिन भी हो गए ना, 15 दिन, तो मैं हर दिन सुबह उठ कर डेली ये सोच रहा था ये होगा कैसे, चुल मस्ती थी डेली। जैसे हमने भी अभी सोचा ना। और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिनको मुझे 3 महीने लगे और 3 महीने तक मैंने पीछे नहीं छोड़ा। 3 महीने बाद मुझे इसका जवाब दिया, तो मैंने छोड़ा है कि करूँगा। कभी किसी फ्रेंड से पूछा, कभी किसी टीचर से पूछा, कभी किसी सॉल्यूशन बुक में देखा, तो उसका जवाब ढूंढ के रहा। ये मेरी हैबिट है। वह दिलीप भाई, मतलब एक बंदा यही है अकेला ही लिख रहा है, और एक मैं हूँ जो वर्चुअली। दिलीप हैं? तूने लिखना क्यों बंद कर दिया? मैं पता है क्यों नहीं लिख रहा भाई जी, क्योंकि मैं आगे सिस्टमेटिकली चलूँ। मेरा 2-3 पेजों में वो फिर ये मिलेगा, 2-3 पेजों में अगले वो मिलेगा, इसलिए मैं सारे इस पे लिख रहा हूँ ताकि घर पे जाके आराम से करूँ इसे।
मैं एक टाइम पर अभी 3 चैप्टर कर रहा हूँ मैथ में ही, एक कॉपी में ही। किसी टीचर से ने इसका प्रूवमेंट मांग के देख रहे हैं एक बार। मैं अपनी मैम से पूछूँ इसे, मैडम से पूछोगे मैम एक बार प्रूव कर दो। मैम बोलेगी मैं इस्तीफा दे रही हूँ। लगे हाथ बोल रीटा मैम इस्तीफा दे रहे, भाई मज़ा आया था। अबे यार वो मैम ही अलग है, मेरे को बड़ी चिढ़ मचती है उनसे। भाई व्लॉग बन रहा, व्लॉग। एक और प्रूफ दिया जाए, एक और, ठीक है, ताकि हमारी नॉलेज थोड़ी और अच्छी हो जाए। एक प्रूफ और देंगे। ओके यार, अरे एक ऐसा यूट्यूब चैनल खोलता हूँ मैं जिसमें पढ़ाई के साथ साथ व्लॉग भी हो रही हो। मज़ा आएगा। नहीं अबे व्लॉगिंग प्लस पढ़ाई वढ़ाई दोनों साथ में हो रही है ना। अब हम प्रूफ करने वाले हैं, हम प्रूफ देने वाले हैं कि साइन इनवर्स तो मत करे यार अरबाज। इसका क्या आंसर आएगा, इसका प्रूफ देने वाला हूं, ठीक है। तो ठीक जब है। और करो साइन इनवर्स माइनस x को भी मैंने क्या ज्यूम कर लिया थीटा, और यहाँ पे बता के चलूंगा ये वाला थीटा भी मैंने हदों में लिया है। ये -π/2 से π/2 मैंने कहा मैं इस लिमिट को कभी क्रॉस नहीं करूँगा। और ये ना मैं शपथ लेता हूँ कि मैं इससे बीच के ये बीच में आंसर लाऊंगा, इससे बाहर कभी भी नहीं लाऊंगा। ये है तो पूरी ईमानदारी से काम करना पड़ेगा ना। अब थोड़ी देर के लिए इसको मामा लेकर भेजो तो माइनस साइन को उधर लेके जाएंगे। यार इस मार्कर को क्या हो गया, दूसरा ले वही ले लो ना ब्लैक वाला। इसको जब उधर भेजा तो -x बराबर कितना साइन थीटा, माइनस इसको भी लेके गए x बराबर कितना माइनस साइन थीटा। साइन थीटा नेगेटिव पड़ा है भाई साहब, थर्ड और फोर्थ। क्या कारण रहे? साइन थीटा नेगेटिव दोनों के साथ होता है, थर्ड और फोर्थ। इसमें तो हो नहीं सकता ना, इसमें तो या तो ये थर्ड में या फिर ये फोर्थ में। लेकिन दिखा दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। फोर्थ में होगा। 90 के बीच में रखना है, मतलब सोचो इतने से इतने के बीच में रखना है। हाँ क्योंकि -90 का मतलब क्या है भैया, 90 ग्रुप में जाएगा तो -90 नीचे को आ रहा है। नीचे नहीं है ऐसा, आ गया मतलब अगर तू ऐसे गया तो +90 उल्टा आ गया तो +9 ओ -90। क्या ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट नहीं, फोर्थ तो कब होगा ना ये जब मैं ऐसे बोलूंगा 270 से 360, मैं तो ऐसे कहा ही नहीं। तो मैं बता दूं मैं अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो ये भी फर्स्ट है। फिर तो ये π/2 लिखने का कोई मतलब ही नहीं बनता। रुको ना, प्लस का कहाँ पे π/2 लिख दिया? ऊपर जब ये π/2 के मतलब प्लस में तो आंसर देगा ही नहीं ना। प्लस में आंसर देगी, मतलब अभी आपने बोला ना जैसे मान लो रेंज क्या चल रही है कि -π/2 से +π/2, लेकिन ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ही रहेगा हमेशा, माइनस में ही देगा ना। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फोर्थ नहीं है। हाँ सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में ही, फर्स्ट है ये फर्स्ट है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सुनो सुनो ये फर्स्ट कब हो गया ये? बता रहा हूँ, यही तो बात है। देख इधर सुन, अगर ये मेरे हाथ में 5 उंगलियां मान लें तो हाँ ठीक अगर है। किसी बच्चे ने काउंट करना इधर से चालू हो तो उसकी नजरों में ये फर्स्ट है। अगर किसी ने चालू इधर से करा तो उसकी नजरों में अच्छा तुमने स्टार्टिंग यहाँ से करा है? पूरा सीन है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का। अगर तुम अपनी जिंदगी में कसम खा लो मैं यहाँ से बस ऐसे चलता जाऊंगा तो तुम्हें ये मिलेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अगर कोई बच्चा का नहीं सर अपने को हर काम उल्टा पसंद है, ना पहले उल्टा हुआ था वाला कैसे बोले, ठीक है तो समझ लेना उसकी नजरों में ये वाला क्या हो जाएगा फर्स्ट और ये वाला सेकंड, क्योंकि वो चल रहा है क्लॉकवाइज। तो ये ऐसे चल रहा है। मतलब इसका हमने जो -90 से 90 के बीच में लिया, -90 से 90 के बीच में लिया, इसका मतलब ये एक तो लिया एंटी क्लॉकवाइज और एक लिया क्लॉकवाइज। ये दो क्वाड्रेंट शामिल हो गए इसके अंदर, चलो ठीक ठीक है ना। और ये दोनों ही फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अच्छा तो अब देखो हुआ क्या, अपने को इतना तो मालूम हो गया ना ये इन दोनों के बीच में वी आर नॉट श्योर कि इस वाले में या इस वाले में। अभी मैं श्योर करूंगा तो देख लेना -sin थीटा है। अब -sin थीटा को क्या क्या लिख सकते हैं जरा वो देख लेते हैं। -sin थीटा को क्या लिख सकते हैं? अगर ये थर्ड में हुआ, अगर ये कौन से क्वाड्रेंट में हुआ? थर्ड में अगर ये होता है तो थर्ड में अगर ये होगा तो फिर ये ऐसा दिखेगा x बराबर sin और पाई प्लस थीटा, क्योंकि sin और 180 प्लस थीटा बराबर होता है माइनस का माइनस, और 180 प्लस करने का मतलब थर्ड के अंदर आ गया। बिल्कुल सही है, प्योर है, इससे बराबर यही आता निकल गया, ठीक ये है। करेक्ट है। लेकिन ये आज भी कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड में। पहले तो थोड़ा डाउट भी था कि क्या पता थर्ड में ना हो, क्या पता फोर्थ में हो, मतलब उसमें क्लॉकवाइज में फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर।
लेकिन मैं इसको चाहूँ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी तो ले जा सकता हूँ। अच्छा फर्स्ट में कंफ्यूजन हो तो सुनने में, मैं तुम्हारी भाषा तुम्हारी भाषा में समझाता हूँ। मैं फोर्थ में लेके जाता हूँ इसको, ठीक है। फोर्थ को फर्स्ट समझना, वो ऐसे वाले में। तो अगर मैं इसको क्वाड्रेंट के अंदर लेके जाऊँ तो x बराबर, और करना ये जो माइनस है, क्या मैं इस माइनस को अंदर x माइनस थीटा के पास, इससे तुरंत अगर थीटा नेगेटिव, हाँ। तो तुम्हें मालूम पड़ गया थीटा नेगेटिव का मतलब ही क्या है। ये फोर्थ में चला गया, माइनस थीटा लेके, हाँ यार बिल्कुल। तो ये वाला जो एंगल है ये कौन से क्वाड्रेंट का है? थर्ड में। और ये कौन से क्वाड्रेंट का? फोर्थ में। फोर्थ का, मतलब ये माइनस अपने को दो तरीके से प्रेजेंट करवा दिया, और अब गारंटी है ये वाला सिर्फ थर्ड में, ये वाला सिर्फ फोर्थ में। लेकिन इस हमने शुरू में शपथ क्या ली है कि वहाँ से वहाँ -π/2 से π/2 के बीच नहीं है। हाँ, तो हम इधर से काम लेंगे अपना, ठीक है। भाई साहब आपसे काम लेंगे कि हमने कसम भाई इसके बीच में रहेंगे तो शपथ नहीं तोड़ेंगे, ठीक है ना। तो हमने यहाँ से बात करें तो x बराबर चल रहा है साइन माइनस का थीटा। इसको वापस मामा के घर से अपने घर बुला लो, ठीक है। तो ये इधर आएगा साइन इनवर्स माइनस थीटा को भी लेके जाओ, माइनस साइन इनवर्स x थीटा, आगे आंसर। और थीटा बराबर है ना। तो जो मैंने सेकंड वाला प्रूफ दिया था वो ये था कि थीटा की जगह पर अगर तुमने ये रख दिया थीटा बराबर कितना, साइन इनवर्स -x, तो इसका आंसर ये आएगा माइनस साइन इनवर्स ये x। सिर्फ माइनस को बाहर लेके जाए। धन्यवाद, समझ में आया? आ गया। अब ना थोड़ा सा इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर हम और प्रॉपर्टी समझेंगे। आज काफी सारी प्रॉपर्टी है, आज ही समझेंगे। हाँ बिल्कुल। अभी तो मैंने तुम्हें सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी बताई है, ये इनवर्स के अंदर माइनस वाली, सिर्फ एक सिंगल प्रॉपर्टी बस। इसे यूट्यूब पर अपलोड कर दूँगा, बिंज वॉच करेंगे बच्चे। तो अब हम यहाँ पे, वह उसका नाम क्या था वो जो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डाल देता था? इसका नाम अरे था ना एक, हाँ वो डालता था वो बंदा। हाँ भाई, तो ये तुम्हें मालूम होना चाहिए अगर कोई फंक्शन fx बराबर कितना चल रहा है y के, तो जिस दिन मैंने इसका इनवर्स निकाला तो f इनवर्स y बराबर क्या हो जाएगा? x। होगा नहीं होगा? इनवर्स अगर एडजस्ट कर रहा है तो ऐसे तो दिखेगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ जो कल तक इनपुट का काम कर रहा था वो आज आउटपुट का, और जो आउटपुट था वो इनपुट। ये तो इनवर्स की खास बात है। तो अब नॉर्मली सोचो कि साइन x बराबर अगर y आ रहा होगा, हाँ, साइन में डाला गया था डिग्रियां, डिग्री निकल के क्या आती है? वैल्यू। तो यहाँ उल्टा हो जाएगा, साइन में डालेंगे हम वैल्यू तो साइन इनवर्स y बराबर कितना आ जाएगा? x, x है। और वही हमने किया था अभी। तो वही मैंने इस तरह की हरकतें भी करी, ठीक है। अच्छा, वो जा रहा है? अगर साइन x से y आ रहा है तो अगर मुझे दोबारा y की वैल्यू चाहिए, अगेन y की वैल्यू चाहिए, तो इनवर्स को वापस इधर भेज देना, तो y बराबर फिर से कितना मिल जाएगा? sin x, है ना। इनवर्स को नॉर्मल फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म से इनवर्स में ले जाना तो मैं आना चाहिए, जो मैंने अभी किया था बीच में। अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चन, सब क्वेश्चन, है ना। मज़ा आएगा, बेस्ड ऑन, हाँ मजा भी आएगा, बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी वैल्यू ब्रांच पिक्चर बन रही है। कुछ ऐसे क्वेश्चन तो बेस्ड होंगे किसके ऊपर? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अब तुम गहराई से समझोगे कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इतनी इंपॉर्टेंट थी क्यों यार, इतनी बकवास हो रही है बार-बार इसके ऊपर, इसका लॉजिक क्या है? भाई ट्राइपॉड, वही ट्राइपॉड लाना पड़ेगा अब। देखो, अगर मान लो मैंने लिखा होता cos इनवर्स 1/2, कितना लिखा होता? 1/2। ठीक है, cos इनवर्स 1/2 आ गया। क्या करना है? तो तुम ऐसे सोचना मेरे मन में कि एंगल क्या आएगा, cos में 1/2 कितने डिग्री का आता है? 1/2 60, क्योंकि साइन तो 30 पे देता है, cos हाँ, 60 पे देगा, और 60 डिग्री जो आएगा उसका पाई में 3। लेकिन cos इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच याद करो, इसने कहा था कि भैया हमारा आंसर किससे किसके बीच में लेकर के आना, 0 से पाई, 0 से पाई से बाहर पहुंच मत जाना गलती से भी। हाँ तो सही तो है, चेक कर लो उसके बीच में है, 0 से पाई के बीच है या नहीं? हाँ, तो ये आंसर माना जाएगा, क्यों निकालना भी बिलोंग्स टू 0 बीच में आ गया। हाँ ठीक है। वैसे तो मैम ने ना, हमारी मैम ने सीधा ये करवाया, सीधे सारे आंसर पीछे से सही आ रहे थे। लो चलो हो गया काम, हमें तो बताया ही नहीं कि इसके बीच में भी लाना आंसर। बीच में लाना, और पहली बात तो सारे आंसर तो बीच में ही आएंगे, क्योंकि हम तो ज़्यादातर 0 से 90 के बीच में ही करेंगे ना। अभी जा रहा हूँ डेमो के ऊपर आएंगे, नहीं लेके आऊंगा जबरदस्ती।
अगर मान लो माइनस आगे, अगर हाँ चलो इसी क्वेश्चन को ही मॉडिफाई करते हैं ना, -1/2 करते हो। वहीं तो करने जा रहा हूँ, cos इनवर्स -1/2 ही तो करने जा रहा हूँ। ठीक है। ठीक है, अगर ऐसा है तब क्या करना है? अब देखो मैंने तो अभी जस्ट अभी एक प्रॉपर्टी सिखाई है ना, cos इनवर्स में माइनस x आ जाए, पाई माइनस cos इनवर्स x की प्रॉपर्टी अभी सिखाई थी, नहीं सिखाई थी? तो ये प्रॉपर्टी अंदर वाले माइनस को डील करती है। ठीक है। अगर अंदर माइनस दिखेगा तो पहला पद हमारा क्या बनता है? पाई माइनस, चुपचाप पाई लिख दो। ठीक है चुपचाप लिख लिया। यहाँ लिख देना cos, अब इसे प्लस बना के लिख दो 1/2 लिख दिया। ठीक है। अब cos से पूछो बता भाई 1/2 कितने डिग्री पे लाता है? π/3। हम तो गरीब आदमी π/3 पे लाते हैं, तो यहाँ पे π/3 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसका अगर एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? 2π/3 को जरा गौर करो, π/3 होता है 60, ये तो होता है 3 और 60 के मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं 120 डिग्री। क्या 120 डिग्री 0 से पाई के बीच में आता है? आता है। अभी तुम्हारे मन में बार-बार ये आ रहा होगा क्या ऐसा क्वेश्चन बनेगा क्यों इसकी औकात से बाहर जा रहा हूँ? बिल्कुल बनेगा, मैं वो भी दिखाऊंगा। ठीक है ना? अभी तो बस ये समझ रहे इसके बीच में आंसर कैसे आता है, उस पे नहीं आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो क्या मैं उसको जबरदस्ती लाऊंगा इसके बीच में। एक बात -θ कर देते हैं। ये बता, जब पेरेंट्स बच्चों को ये बोलते हैं कि बेटा उसके साथ नहीं खेलना, ये हरकत नहीं करनी, ये मिट्टी नहीं खानी, वो फिर भी खा रहा है, नहीं खानी फिर भी खा रहा है, तो फिर क्या लगता है? चांटे बजाते जबरदस्ती नहीं चलते उसको। तो वही काम यहाँ पे कर रहे हैं। जब वो उसके बीच में नहीं आएगा तो चांटे बजा के उसके बीच में लाएंगे, मतलब कुछ ऐसा टेक्निकली करेंगे उसे रोड पे ले लाइन पे लेके आएंगे। हाँ ठीक है। अच्छा और तू खाता मट्टी फिर को लाइन पे। अब मान लो tan इनवर्स -1 आ जाए तब क्या करोगे? tan इनवर्स -1 45 डिग्री। ये बोलेगा -tan इनवर्स 1, याद आ रहा है? हाँ। फिर tan अपने माइनस को कहाँ भेज देता है? tan इस तरीके से डील करता है, इसे पाई से मतलब नहीं है, ये बाहर से क्या भेजता है? माइनस। अगर अंदर माइनस है तो माइनस को बाहर। ठीक है। अब सोचेंगे अपने मन में, माइनस ऐसे रहेगा, tan से पूछो 1 कितने का आता है? 45 4। लेकिन tan का कहना ये है कि चेक कर लेना कि हमारा जो आंसर आए वो -90 से +90 के बीच में होना चाहिए। तो इसके बीच में है तो भाई साहब -90 से पहले ही आता -45 डिग्री नहीं है। आ गया। ये 4th क्वाड्रेंट में है ना ये 10? इसका मतलब है माइनस का 5/4 वह जी हाँ 4th में है ना? तो इधर बैठ जाइए, इधर बैठ। हाँ नहीं मैं पूछ रहा था 4th क्वाड्रेंट में है ना ये? हाँ बिल्कुल 4th क्वाड्रेंट, बिल्कुल सही बात है। इज लाइक इन 4th क्वाड्रेंट। और अगर +1 आ जाता तो ये मतलब 1st क्वाड्रेंट में पहुंच जाता है। इसका तो कहना ही ये कि फर्स्ट या फोर्थ के बीच में रख दो, ठीक है ना? तो क्या तुम्हें ये समझ में आ रहा है? बिल्कुल। है ना? अब हम चलेंगे अगली प्रॉपर्टीज में। मुझे तो इस क्वेश्चन में जो डेमो बताना था, पर मैंने इसमें ऐसा एग्जांपल ले लिया जो हदों को क्रॉस कर रहा हूँ। अब मैं एक प्रॉपर्टी सिखाऊंगा और उसके बाद में बताऊंगा अगर हदों को क्रॉस करे तो वापस उसमें कैसे लाते हैं, जबरदस्ती से पकड़ेंगे। ठीक है। कुछ प्रॉपर्टी और समझ लेते हैं ताकि हमारा काम जो है आसान और तुम्हें मिल जाए ज्ञान और तुम्हारा हो जाए कल्याण। कल्याण भैया जी, कल्याण। आले बजा अगर माइनस का एंगल आ रहा है तो 4th क्वाड्रेंट में आ रहा है, लेकिन और ज़्यादा माइनस में जा रहा है तो वो घूमता रहेगा उल्टा। जब मैंने भी प्रूव नहीं किया, उसकी रेंज जो थी हमारी कंडीशन तो फुलफिल होगी, फोर्स सही होगी। हाँ किसी और से हो ही नहीं पाएगी क्योंकि रेंज में ही बोल दिया ना उसने। बीच में लाओ, कुछ भी करो उसके बीच में रखो। बॉयज एडिटिव रिंगटोन, ये क्या है? बैड बॉय। वेल सोसाइटी हेले स्टेनफील्ड हुक्का बार। कैसे थर्ड में बोल सकते हैं? गाने के लिंक आ रही है भाई, ठीक है? मत करे यार अरबाज। अभी तुमने देखा सहसा अगर नहीं। अंदर नेगेटिव साइन आ जाए तो हमारी प्रॉपर्टी क्या बनने वाली है, देख लिया। हाँ। अब कुछ और प्रॉपर्टी देखो, क्लास 12 के अंदर एक प्रॉपर्टी और है बड़ी खास है। क्लास 12 में बड़ी खास प्रॉपर्टी पे बात करेंगे। याद रखना कभी भी साइन इनवर्स x और cos इनवर्स x एक साथ जुड़ करके आ जाए तो दुनिया बोलती है π/2 जा रही है। क्या बोलते हैं दुनिया? π/2 है। और सुनो, tan इनवर्स x अगर आ जाए और cot इनवर्स x अगर आ जाए तो दुनिया फिर से क्या बोलती है? π/2। भूल गया तो फॉर्मूले याद कर लो, प्रॉपर्टी एक और cosec इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x अगर आ जाए तो दुनिया इसे भी क्या बोलती है? π/2।
साफ सीधी बात, π/2 याद रखना है। लेकिन ये बना कहाँ से? सुनो, तुमने 10th क्लास में ये तो पढ़ा होगा 90 माइनस वाला, sin 90 माइनस थीटा इसमें कोस थीटा, ऐसे कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। जरा गौर करो, इसमें साइन अपने आप को किसमें बदल रहा है? कोस में, तो साइन और कोस का कनेक्शन आ गया। बिल्कुल। और ये दोनों के दोनों लिंक किससे थे? किससे कनेक्टेड? x/2 π/2 से। ओ सॉरी तो π/2 कहीं ना कहीं यही वाले फॉर्मूले वाली फीलिंग आ रही है कहीं ना कहीं। बिल्कुल। एनसीईआरटी में कितने दे रखे हैं? यही तो जलवा है। भैया आज ज़्यादा बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई। एनसीईआरटी में बहुत सारी चीजें NCERT फेल है। ये 3 ही होते हैं। कितने होते हैं? 3। अच्छा, अभी तीनों के बारे में ना किसी ने एक का बच्चों का और देखिए अभी तो नहीं ज़्यादा कर। ये बताओ भाई, इनमें से किसका प्रूफ दूं? पहले वाले को तो, दूसरे को तो, तीसरे को तो? हैं? इसका प्रूफ है? तो यार हम तो यहाँ करने वाले थे, इससे बड़े मैं बुक से ही नहीं पढ़ लेता। चलो कोई बात नहीं भाई। भैया 10 का करो, 10 का करो भाई जी। अरे यार संडे को बैठ के पूरा मैथ का काम करूँगा मैं। भाड़ में जाए फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री की वजह से मेरा मैथ भी रोका पड़ा है। और अभी जाके तो मेरे को फिजिक्स पढ़नी है, बहुत ज़्यादा पढ़ना है रे यार। 12th में इतना ज़्यादा पढ़ना है, 11th में पढ़ना है। बताओ शिवा। ओ शर्मा गया शिवा। ओए शिवा इधर दिख गई शिवा। ओए शिवा तेरी साइकिल कहाँ है? स्टंट करना छोड़ दिया क्या तूने? कह रहा मैं घर जा रहा हूँ, मैं गलत साबित हो गया मेरा। अब हम समझते हैं इसको। बताओ कौन सा वाले का प्रूफ? पहला, दूसरा शिवा की बात मानते हैं, तीसरा करो। मैं मेरे लिए सारे बजा के, ये वाला मेरे लिए सारे बजा के। ये देखो, वैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, इसमें 2 आदमी बैठे हैं। कितने बैठे हैं? 2। अकेला ही प्रूफ दे रहा है तो दोनों की जरूरत नहीं पड़ेगी, दोनों को बिना प्रूफ दे जाऊंगा। देखो तुम अब जब तुमने बता ही दिया कि ये वाले को प्रूफ कर दो, अब तुम मुझे मेरे समझ एक बात बताना कि कोसेक इनवर्स कर लूं या सेक इनवर्स कर लूं? हाँ, एक नहीं, दोनों से भी आ जाएगा। सिंगल से बता दो। सेक इनवर्स करो। ठीक है, देखो ये तो मानते हैं कि सेक इनवर्स x जो होगा ये कोई ना कोई एंगल ही आएगा, निकल के। हाँ मानते हो? मान गए। सेक पूछेगा भाई साहब रुक जाओ, संभल के आंसर कहां से कहां के बीच में देके जाना। 0 से पाई, 0 से पाई, लेकिन क्या मत ले आना? π/2 ले आना। ये भी तो है ना इसकी कंडीशन। अभी याद करो, ये थी इन दोनों को जोड़ के हाफ मारो तो बचो माइनस। ट्रिक बताई थी। तो हमने कहा ठीक है टेंशन मत लो, कसम खा के जा रहे हो, इसके बीच में रहूंगा। ठीक है, वादा करके मत करे यार अरबाज। नहीं है तो भाई साहब सेक इनवर्स को थोड़ी देर के लिए उधर भेजना। क्या बनेगा? x बराबर सेक थीटा। बना नहीं बना? अब मेरे मन में एक आइडिया आ रहा है, और ये मेरे मन में नहीं, हमारे महान साइंटिस्ट लोगों के दिमाग में भी आया। उन्होंने सोचा क्या हम 10वीं क्लास का फॉर्मूला लगा सकते हैं? सेक थीटा की जगह ऐसा लिख पाए कोसेक 90 माइनस थीटा, क्योंकि इससे वापस ये आता तो है, आएगा नहीं आएगा? मतलब ये 10th वाली आइडेंटिटी का यूज कर लिया, 10th क्लास की आइडेंटिटी का। जैसे कि यहाँ पे सोचो अगर सेक थीटा दिया है तो कोसेक 90 माइनस थीटा, अगर कोसेक दिया होता तो सेक 90 माइनस थीटा, अगर साइन दिया होता तो कोस 90 माइनस थीटा, क्योंकि वापस आना तो वही है। तो 90 माइनस थीटा वाले जो एंगल 10th में थे वही लगा दिए सारे के सारे यहाँ पे। क्या मैंने यहाँ पे इसको बताओ क्या मैंने इसको ऐसा गलत लिखा? नहीं, वापस सिंपलीफाई करूँगा तो यही आएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब ये मामा क्या कर गया था, वापस बोला कि आ जाओ भाई साहब, मिशन पूरा हो गया। जैसे ये वापस आया तो कोसेक इनवर्स x बराबर क्या नजर आया? π/2 माइनस थीटा। एक काम करो, थीटा को इधर बुला लो, तो कोसेक इनवर्स x प्लस थीटा बराबर कितना? π/2। थीटा कौन है पूछो? थीटा कौन है? सेक। तो यहाँ पे रख दो, तो कोसेक इनवर्स x और प्लस सेक इनवर्स x बराबर कितना? π/2। क्या कोई मुश्किल काम नहीं है, आसान है। अरे इजी है यार। अरे मैं तो दोनों से भी प्रूव कर दूं, तुमने तो एक ही से उड़वाया मुझे। मतलब एक आदमी सोचो 2 चांटों से उसको 2 चांटे मार के उसको बेहोश करना था, मैंने एक ही नहीं कर दिया। मैंने मतलब 22 की औकात थी, मेरी 2 से ऐसा नहीं है। ठीक है, वैसे नहीं कर सकते थे? कैसे? सेक इनवर्स x को हम जो पिछली आइडेंटिटी हमने करी है वैसे में करके। पिछली वाली में तो माइनस था, इसमें कहाँ माइनस है? क्या पिछली वाली आइडेंटिटी के अंदर तो सब में माइनस था,
साइन 90 माइनस थीटा का है साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा हाँ होता है उसका भी कर दूंगा ये क्या है